करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान में जुटी है। मध्य प्रदेश में साल दीपावली के पावन अवसर पर कार्बाइड गन ने अपना कोहराम मचा दिया। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। झाबुआ जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई जो कि व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है, मानवता को झकझोर कर रख रही हैं। बुरहानपुर के हजारों किसानों ने गुरुवार को अपनी फसल बीमा योजना का लाभ न मिलने पर प्रदर्शन किया। जबलपुर के पड़वार गांव में एक शर्मनाक घटना सामने आई। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बीते दिन हुए विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है। तो आपके शहर में क्या हुआ, आपके प्रदेश में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर आपको बताएगा। आखिरकार लंबे समय के बाद हेमंत खंडेलवाल की नई कार्यकारिणी जल्द घोषित हो जाएगी। इसमें कई उपाध्यक्ष और कई महामंत्री भी शामिल रहेंगे। खास बात है कि एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला अपनाया जाएगा और ये पिछली बार की जगह छोटी इस बार कार्यकारिणी देखने के लिए मिलेगी। इस बार की कार्यकारिणी बेहद खास रहने वाली है। हेमंत खंडेलवाल संगठन से कई स्तर पर चर्चा कर चुके हैं। पिछले दिनों लगातार मुख्यमंत्री की दिल्ली में मुलाकातों के बीच अब ये बात निकल के सामने आई है कि जल्द ही कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। कई नए चेहरों को इसमें मौका मिलेगा। लता वानखेड़े महिला मोर्चा से आती हैं, इसलिए उनको इस कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा। सिंधिया कोटे से प्रभुराम चौधरी, उन्हें भी इसमें शामिल करने की बात हो रही है। गौरव रणदीवे जैसे कई और नाम भी शामिल है। देखना दिलचस्प रहेगा कि इस कार्यकारिणी में कितना संतुलन हेमंत खंडेलवाल बैठाकर टीम को घोषित करते हैं। बहरहाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी ये कई बार कह चुकी है कि लंबे समय के बाद संगठन और सत्ता स्तर पर बातचीत हो गई है, लेकिन कार्यकारिणी अब तक क्यों नहीं गठित हो पाई है। अब संभावना बन रही है कि अगले सप्ताह तक कार्यकारिणी गठित हो जाए। नागिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज भोपाल। भाई दूज के त्यौहार के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को बड़ी सौगात दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उस दौरान ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को भाई दूज पर बड़ा तोहफा देते हुए किया है। जब 1000 से शुरू हुई यात्रा 2023 जून से 250 रुपया पिछले रक्षाबंधन के अवसर पर, इस रक्षाबंधन में भी 250 प्लस किए और आज से तो अब आपके 250 अगली किस्त के साथ 1500 रुपया महीना लंबे समय तक पूरे साल मिलेगा। हालांकि सरकार ने चुनाव के दौरान एक बड़ा वादा किया था, वो वादा भी मोहन सरकार अब निभाती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन मुदित के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज भोपाल। महाकाल मंदिर के गर्भगृह पुजारी और महंत महावीर नाथ के बीच में जो विवाद हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे बीतने के बाद आज पुजारी महेश शर्मा के साथ कई पुजारी गण इस उज्जैन के सीएम कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बीते दिन हुए विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज अखिल भारतीय पुजारी महासंघ और महाकाल मंदिर पुजारियान समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पुजारियों ने मांग की है कि महाकाल मंदिर परिसर में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और साधु के वेश में गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पुजारियों ने आरोप लगाया कि घटना के समय मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और महिलाएं मौजूद थी, जिससे मंदिर की गरिमा आहत हुई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग साधु का वेश धारण कर गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिससे सच्चे साधु संतों की छवि धूमिल हो रही है। तो कहीं न कहीं कहा जाए तो अभी तो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज उज्जैन। बुरहानपुर का किसान आज सड़कों पर उतर रहा है और फसल आधारित, मौसम आधारित जो केला फसल है वो नहीं हो रहा और किसान आज रैली के रूप में निकला। बुरहानपुर के हजारों किसानों ने गुरुवार को अपनी फसल बीमा योजना के लाभ न मिलने के खिलाफ अर्धनग्न होकर विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली की शुरुआत खरनार से हुई, शिकारपुर थाने होते हुए शानवार चौराहे पर पहुंची। यहां से यहां कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ी। किसानों का आरोप है कि 2018 के बाद से मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। आंधी तूफान के कारण हजारों हेक्टेयर में लगी केला फसल बर्बाद हो जाती है, मगर मुआवजे के रूप में उन्हें नाम मात्र ही रकम मिलती है, जो उनकी जरूरतों से बहुत कम है। इस रैली में कई कांग्रेस नेता भी किसानों के साथ मौजूद रहे। कांग्रेस के हजारों किसान और कांग्रेस के नेता यहाँ पर आज अर्धनग्न होकर रैली में शामिल हुए।
लागू की जाए ताकि बुरहानपुर के किसानों को इससे राहत मिले। कैमरा पर्सन काशी प्रसाद मोहसिन तलवी, विस्तार न्यूज बुरहानपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। भोपाल में गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तमाम मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में बड़े एजेंडे पर चर्चा हुई, जिनमें स्वास्थ्य विभाग के 2 अहम प्रस्ताव भी शामिल हैं। बैठक में किसानों के साथ साथ सरकार ने कई तोहफे भी दिए हैं। किसानों को 0% ब्याज पर दिए जाने वाला ऋण जारी रहेगा, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के किसानों को दिया जाएगा। प्रदेश के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। 5 जिलों के अस्पतालों में बेड संख्या 1000 से बढ़कर 1800 की जाएगी। सरकारी अस्पतालों में बेड क्षमता बढ़ाने के साथ साथ 810 नए पदों पर भर्ती भी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत बेहतर काम करने वाले जिलों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मोहन यादव की सरकार आम जनता और किसानों के लिए हितैषी नजर आ रही है। अपने फैसलों और योजनाओं के माध्यम से सरकार ये साबित कर रही है कि राज्य की जनता के लिए सरकार हमेशा तत्पर है। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र के खितौला पड़वार गांव से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में एक युवक विनोद महोबिया ने हनुमान जी की प्रतिमा को पैरों से कुचल दिया और गाली गलौज भी की। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र के खितौला पड़वार गांव में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। शराब के नशे में धुत एक युवक ने भगवान हनुमान की प्रतिमा को पैरों तले कुचल दिया। साथ ही उसने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। गांव के लोगों ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने युवक को पकड़कर जमकर पीटा और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। मझौली थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस घटना से न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है, बल्कि शहर की सुरक्षा और शांति पर भी चिंता बढ़ गई है। इसे लेकर ग्रामीणों में अब काफी आक्रोश देखा जा रहा है।